खाना चाहिए जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं या स्वास्थ्यवर्धन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक है आज का कि लाल फल ही क्यों इतने गुणकारी होते हैं जिसको हमें सेवन करना चाहिए। वैसे फल तो किसी भी कलर के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। बढ़ती उम्र में जो तो बढ़ती उम्र है इनका हाँ टॉपिक ये है कि जो लाल फल होते हैं वो जो है एंटी एजिंग का काम करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि वो कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारे जो बढ़ती उम्र दिखती है ना, तो उसको हम रोक सकते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो एजिंग प्रोसेस तेज हो रहा है उसको हम लोग रोक के और अपने को खुद को जवां दिखा सकते हैं। जवां दैट मीन सेंस कि आप अच्छे ग्लोइंग दिख सकते हैं। तो फल जो रेड फ्रूट्स हैं इसमें जो है एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी आ रही है, इसका मतलब जो है ये निश्चित रूप से एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहे हैं। रेडिकल्स जो होते हैं उनको जो है रिमूव कर रहे हैं या इनके क्रिएशन के प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो इसमें जो ये फलों के अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट जैसे लाइकोपिन और विटामिन सी की प्रेजेंस होती है। देखिए लाइकोपिन और विटामिन सी तो आपको इतने सारे फलों में मिलेंगे जो कि वो भी सस्ते भी होते हैं। तो आप लोग खट्टे फल जो होते हैं बिल्कुल खट्टे भी, और बिना खट्टे वाले में भी विटामिन सी होता है, लेकिन ज़्यादातर खट्टे वाले में होता है। और सब्जियों में भी शिमला मिर्च जो लाल कलर का होता है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। तो शिमला मिर्च हम लोग ना बहुत कम लोग शिमला मिर्च की सब्जी पसंद करते हैं। शिमला मिर्च स्पेशली या तो पनीर में बनेगा या फिर जो मशरूम आता है उसमें बनता है। बहुत कम लोग पसंद करते हैं कि सिंपली शिमला मिर्च की सब्जी। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है, लेकिन जो रेड कलर का शिमला मिर्च है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो देखिए जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज लाइकोपिन और विटामिन सी शो कर रहे हैं, इससे जो है एक कोलाजन नाम का जो क्या होता है कंपाउंड है जो कि हमारे स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, टाइटनेस प्रोवाइड करता है। और यदि आपका ये रेड फ्रूट्स खा रहे हैं तो ये कोलाजन आपका नेचुरली जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा और आपकी स्किन में जो रिंकल्स हो रहे हैं वो रिंकल्स नहीं होंगे, डैमेज स्किन सेल्स जो है डैमेज नहीं होंगे, और डैमेज होंगे तो उनको रिप्लेसमेंट जो है फास्टर होगा और जो है उनका रिजुनेशन होता रहेगा समय समय पर। तो इसलिए जो है रेड फ्रूट्स जो है खाने चाहिए। जैसे गुलाबी पोमेलो फ्रूट्स क्या होता है, ये सामान्य सफेद अंगूर के विपरीत गुलाबी अंगूर के टुकड़ों का गुलाबी रंग लाइकोपिन नामक यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है ना। उसमें लाइकोपिन प्रेजेंट होता है और विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हमारी जो स्किन है उसको रिकवर करता है, टैन से भी बचाता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है और अंदर से भी आपको ग्लोइंग करता है। दैट्स वाई आपको एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। तो आप देखिए अंगूर जो है मार्केट में ग्रीन कलर का मिलता है और हमने पर्पल कलर के अंगूर भी देखे हैं। रेड कलर के अंगूर जो है बहुत कम दिखते हैं, है ना। रेड वाइन का तो नाम मैंने सुना है, शायद रेड वाइन उसी से बनता होगा, तो है ना, इनफेमस नाम है, ठीक है। तो रेड ग्रेप्स जो है होगा भी थोड़ा कॉस्टली होगा और जो है इसके खास फायदे हैं जो कि इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिल रही है और आपके जो है कोलेजन को बूस्ट अप एंटी एजिंग को जो है प्रमोट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें ग्रेप्स खाने चाहिए। वैसे भी नॉर्मल ग्रेप्स भी हेल्दी होता है, तो और रेड कलर के जो गुलाबी कलर के ग्रेप्स हैं वो ज़्यादा ही फायदेमंद हमारी बढ़ती उम्र को थोड़ा बहुत रोक सकता है ना। नहीं, उम्र तो बढ़ ही रही है। उम्र बढ़ने से लोग, आज का परसेप्शन क्या है कि उम्र बढ़ रही है तो हमारा बुढ़ापा आ गया, तो ऐसा नहीं है। पहले के लोग 100 इयर्स को तो नॉर्मल फील करते थे, लेकिन आज जो है 50 के आसपास में लोग सोच रहे हैं कि हम तो बुढ़े हो गए। इसका ये तो जो माइंडसेट है इसको जो है समझने की जरूरत है। आपका बुढ़ापा जो है एज बढ़ने से ये नहीं है कि आपकी एनर्जी लूज हो गई या वर्किंग एफिशिएंसी कम हो गई, ये मानने के ऊपर है। यदि आप अपने को फिट रखते हैं तो आप
वो सारे काम जो है सामान्य रूप से करते रह सकते हैं, जो कि आप जो 40 में सोच रहे हैं। आप कितने लोगों को देखा होगा कि उन्होंने जो है अभी जो है जिम करके अपनी बॉडी को इतना 75 ईयर्स में 80 ईयर्स में अपनी बॉडी को फिट रखा है। और खासकर जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड से लोग जुड़े हैं, एक्टिव रहते हैं, वर्क करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो जो है स्ट्रांग फील करते हैं। उनका एज जो है देखिए 90 प्लस तो नॉर्मल उनके लिए होता है। कभी जो है उनको ये नहीं फैक्टर सताता है यार मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ। ये ज़्यादा फैक्टर जो है शहरीकरण की वजह से शहरों में लोग जो है बूढ़ा ज़्यादा फील कर रहे हैं। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने जो इशू जो रेज कर रहा हूँ कि शहरों में जो लोग ज़्यादा बुढ़ापा फील कर रहे हैं, मेरा जो एनालिसिस है इन कंपैरिजन टू द रूरल एरिया। इसकी वजह क्या, हालांकि देखिए न्यूट्रिशन जो है रूरल एरिया में कम है, नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मॉल न्यूट्रिशन की भी तो समस्या हमारे रूरल एरिया में है। और जो शहर में है उसमें जो है इनकम सफिशिएंट है, लोगों को जो है न्यूट्रिशन फुल मिलता है, लेकिन उनके पास फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका कम है। वो लोग ऑफिस बाउंडेड हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं और खूब खाते हैं। सिर्फ खाने से तो तंदुरुस्ती नहीं आ सकती है, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद लाल मिर्च, लाल शिमला मिर्च है ना, 3-4 तरीके के शिमला मिर्च हम लोग देखते हैं। एक ग्रीन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, तो रेड कलर का भी होता है। इसमें क्या होता है ना, संतरे से ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि जरूरी नहीं है कि जो है खट्टे फल में ही विटामिन सी मिलेगा, आपको मिर्च में भी, ग्रीन चिली में भी आपको विटामिन सी होता है। और ये जो शिमला मिर्च है इसमें भी जो है विटामिन सी है। ऑरेंज से ज्यादा बताइए, ऑरेंज से भी ज़्यादा है। रेड कलर की आप भी देखेंगे ज़्यादातर लोग जो शिमला मिर्च जो खाते हैं वो ग्रीन कलर के खाते हैं, येलो और रेड बहुत कम देखने को मिलता है। और मिलता है तो उसका रेट भी अलग होता है और उसकी क्वांटिटी भी कम होती है। जबकि जो है रेड जो शिमला मिर्च है वो काफ़ी जो है फायदेमंद है। इसलिए आप लोग को ये बात पता चल गई हो तो आप लोग प्रायोरिटाइज कीजिए कि जब भी आपको शिमला मिर्च खाने का मन करे तो मान लीजिए हाफ के जी शिमला मिर्च ला रहे हैं तो 1-2 पीस जो है रेड शिमला मिर्च, येलो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका गहरा लाल जो रंग है ये जो लाइकोपेन की वजह से, और इसमें बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में दर्शाता है इसको। और जिसकी वजह से ना ये क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स है तो फ्री रेडिकल से भी बचाता है और हमारे बॉडी में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से कोलेजन बूस्टअप होता है, ठीक है। और ये हमारे बढ़ती उम्र में भी हेल्प करता है। इसको हम लोग सलाद या फ्राई करके भी खा सकते हैं। अच्छा, जो एंटी एजिंग का फैक्टर सिर्फ स्किन पे ही नहीं दिखना चाहिए, पूरी बॉडी पे। आप सोच रहे हैं कि यदि हमारे झुर्रियाँ नहीं है तो हम यंग हैं, ये तो हो सकता है कि आप उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराकर भी आप जो है यंग दिख सकते हैं, लेकिन रियल में क्या है, आप जो बढ़ती उम्र की वजह से क्या आपको वो चीज़ें परेशान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसे मान लीजिए आप सफिशिएंट जो है न्यूट्रिशन लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो 80 ईयर्स में भी आपको ये नहीं लगेगा कि हम ओल्ड एज में हो गए। हो सकता है आपके अंदर वो सारी एफिशिएंसी हो, सारी पोटेंशियल हो, सारे पावर हो जो एक 30, 40, 50 ईयर्स के एज में होते हैं, तो फिर कैसे आप ओल्ड एज महसूस करें। जैसे हमारे आज के पीएम हैं, हमारे देश के पीएम हैं, वो 75 ईयर्स में भी यंग फील करते हैं, इतना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इतने जो है देशों में घूमते हैं। कभी आपको लग रहा है कि वो ऐसे झुक गए हैं? ऐसे जाकर देखिए जिनको मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो 65-70 ईयर्स में भी लगता है कि यार हम बुढ़े हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और न्यूट्रिशन आप जानते ही हैं उनका डाइट क्या है, हमारे पीएम साहब का डाइट जो है एक अलग तरह का मेंटेन किया करना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेचर में जो है किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रिप्लेसिंग नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अफोर्डेबल भी है और आप घर पे लाके आराम से आपके घर के आसपास मिल सकता है, या फिर आपके घर के आसपास की जो मॉल्स वगैरह, स्मार्ट मार्केट, स्मार्ट बाजार, वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है तरबूज की बात की जाए तो तरबूज में भी रेड कलर है, इसमें भी लाइकोपेन समृद्ध मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और विटामिन सी भी पाया जाता है और अमीनो एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से ना ये पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। और जो हमारे जो सेल्स
उसको डैमेज को रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो तरबूज भी खाना चाहिए। खैर तरबूज को बदनाम कर दिया गया है। नहीं कोई बदनाम, ये केस आया था मुंबई का, हाँ महाराष्ट्र मुंबई का केस था, तो उसका कुछ अलग ही इशू था। वो तो बाद में पता चल गया कि जो है फैब्रिकेटेड केस था। या दिन में जब फ्री टाइम में जैसे लंच और डिनर के अलावा जो बीच में ब्रेक्स होते हैं उसमें आप फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज पॉइंट नोट करना है, जो तरबूज है उसको मीठा करने के लिए जो अलग से जो है इंजेक्शन से उसके अंदर जो है शुगर जो है शुगरी सब्सटेंस जो ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे फलों से बचें और ज़्यादा मीठा के चक्कर में मत पड़े। जो नेचुरली ग्रोन है, जिसमें खुद नेचुरल जो है स्वीटनेस है उसको ही प्रीफर करें। और ज़्यादा शौक है तो लेकर आइए और उसको जो है चेक करके खाइए, चेक कीजिए, या उसके अंदर उसकी जूस बना लीजिए। उसमें आप जो है शुगर के जगह पर गुड़ वगैरह मिक्स कर लीजिए, आपको जो है टेस्टी लगेगा। ज़्यादा स्वीटनेस फील कर रहे चाहते हैं तो। और अगर आप जैसे कि नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा जैसे एडल्ट्रेड है या कौन सा अच्छा मतलब एडल्ट्रेड नहीं है, ऐसा भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी जिससे आप पहचान सकेंगे कि कौन सा खाने लायक है कौन सा नहीं खाने लायक है। ठीक है ना, ऐसा भी वीडियो में तो इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन को आपके काम आएगा। ठीक है, और ये देखिए लाल रंग के गुद्देदार जो अमरूद होते हैं उसके बारे में अभी देखिए इसमें तरबूज में एक और पॉइंट लिखा है कि इस फल में विटामिन सी और एल सिटिलिन जैसे अमीनो एसिड भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जो रक्त परिसंचरण में सुधार करने में सहायक होते हैं और त्वचा की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए पोषक तत्वों की। देखिए रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन। आप यदि तरबूज खाते हैं, खासकर ये गर्मियों में मिलता है, तो इससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने से, देखिए जब आपके सेल्स तक ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में जाएगा तो हर सेल को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। जब वो न्यूट्रिशन मिलेगा तो सेल हेल्दी रहेगा, तो सेल हेल्दी रहेगा तो उसको एजिंग होगा ही नहीं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन एक एक सेल तक पहुंचना चाहिए। और इसके लिए तो आपको ये जो है जैसे वाटरमेलन है, इसको खाएंगे तो आपको जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो सारी चीज़ें जैसे फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो इससे आपको बीपी का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको जो है हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ रहता है, और आपकी एजिंग नहीं होती है, ओल्ड एज नहीं होते हैं। मैं तब से यही बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए ब्लड सर्कुलेशन में यदि वाटरमेलन जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या लो या हाई, उसमें जो है इसको कॉशियसली ऐड कर सकते हैं। हाँ, जिसका बीपी लो है वो जो है वाटरमेलन खाए तो उसका हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होने से बीपी जो है इम्प्रूव करे। ठीक है, रेड कलर के जो अमरूद आते हैं जिसको गुआवा बोला जाता है इंग्लिश में, वो भी बहुत ही फायदेमंद होता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसमें भी विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ये आप बताइए अमरूद जो है क्या खट्टा फल है, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी जो है सफिशिएंट अमाउंट में है। तो आप लॉजिक समझिए कि हर सारे खट्टे फल ही केवल विटामिन सी नहीं देते हैं। आपको जो है विटामिन सी के फ्रूट्स आपके डेली जो कंज्यूम करते हैं उसमें भी विटामिन सी मिलता ही रहता है, आपको बस पता नहीं होता है। तो आप अमरूद को खाना चाहिए। अमरूद जो है आप तो पूरे साल ही मिलता है, रेड वाला अमरूद बहुत कम मिलता है। और उन फल और अमरूद की क्वालिटी बता रही है मैडम कि जो है वो फल को काटने के बाद जब अंदर गुद्दा जो है उसका जो फ्लेश देखे नहीं है, हम लोग गांव में रहे कभी कभी जाते थे तो देखते नहीं, जैसे इलाहाबादी अमरूद जो होता है, इलाहाबादी अमरूद जो है उसका जो अंदर का जो गुद्दा होता है जिसको फ्लेश बोलते हैं वो जो है रेडिश होता है, और ऐसे फल में विटामिन सी और लाइकोपिन सफिशिएंट अमाउंट में होता है, और सॉल्युबल फाइबर्स भी होते हैं। इसका फायदा क्या है, फाइबर जिस फल में हो रहा है वो समझिए कि आपके मेटाबॉलिज्म में काफी जो है हेल्प करेगा। वो पूरा जो है रफेज का काम करेगा, आपका पेट सही रहेगा। आपका जब पेट सही रहेगा तो बीमारी आदि ऐसे ही दूर हो जाएगी। इसीलिए जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, जिन लोगों की मेनली जो है कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम है या उनसे हाई ग्रेड की प्रॉब्लम जैसे पाइल्स वगैरह हो, तो अमरूद को, पके हुए अमरूद को रेगुलर खाना चाहिए। ठीक है, इससे जो होता है उनका पेट साफ रहता है। और जो है टमाटर
टमाटर को भी खाना चाहिए। टमाटर में भी रफेज होता है, फाइबर होता है और विटामिन सी भी है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी नहीं, टमाटर के बारे में नहीं बात की है नहीं। अच्छा। अभी अब टमाटर पे हम लोग आ रहे हैं। विशेषकर पके हुए टमाटर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइकोपेन ज़्यादा होता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और यह गर्मियों में काफ़ी मिलता है, ठीक है, गर्मी ठंडी दोनों टाइम मिलता है। और अमरूद के बारे में और एक पॉइंट है जो कि लिखा है कि जो शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करता है। तो कैसे करेगा वो? आपका जब पेट सही रहेगा तो सारे जो टॉक्सिक चीजें हैं जो फैल रही हैं शरीर के अंदर, वो को कंट्रोल करेगा, है ना। नहीं उसके अंदर ये नहीं कि इंजेक्शन लगाकर आपके शरीर का सारा जो है गंदगी सोख रहा है, ऐसी बात नहीं है। डिटॉक्सिफाई करने का मतलब है कि आपको चया पचाया, मतलब मेटाबॉलिज्म को ही क्या कर लेता है, बैलेंस कर देता है, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देगा, आपको भूख बढ़ेगी। जब आपका पेट साफ होगा तो समय को भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आप जो है प्रॉपर डाइट लेंगे, ठीक है। तो जब आपके अंदर का जो भी चीज़ें, मेन पेट का सही होना, मेटाबॉलिज्म का सही होना से कई बीमारी ऑटोमेटिक कम हो जाती, दूर हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग बीमार जो हैं, अभी देखिए सबसे ज़्यादा जो है गैस की दवाइयाँ बिकती हैं, और ख़ासकर शहरों में जो ये पैकेज फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, इनसे क्या हो रहा है, एंटासिड्स लेने की जरूरत पड़ी। खूब खा रहे हैं लोग, घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, बड़े लोग, सब लोग जो है चिप्स कुरकुरे पैकेज फूड खा रहे हैं और एंटासिड्स ले रहे हैं, गैस की दवाइयाँ ले रहे हैं। हम लोग हर एक टॉपिक पे बात हमेशा करेंगे, ठीक है ना, और अच्छे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड। तो आप लोग अपने घर में बताइए कि ये चैनल है, ठीक है। महिमा वर्मा को आप लोग लाइक कर लीजिए, और ये जो है ये वीडियो जो है यूट्यूब पर भी जाता है, हीरक फार्मेसी पे जाता है, तो हीरक फार्मेसी को भी फॉलो कर लीजिएगा, और महिमा वर्मा प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। ये मैडम जो है रेगुलर आपको हेल्थ से रिलेटेड जो है टिप्स देते रहेंगे, पूरा एनालिसिस देती हैं, और उसके गुड और बैड दोनों, प्रोज कॉन्स को, दोनों चीज़ों को डिस्कस करती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके हेल्थ से देखिए, जो हेल्थ है, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप कितना भी, आप स्टीव जॉब्स को जानते हैं, माइकल जैक्सन जी हैं, कैंसर हो गया, पैसा बचा पाया नहीं बचा पाया, तो इसलिए सबसे पहले जो है करोड़ों के बेड पे सोता था बंदा फिर भी हाँ, ठीक है। तो जो टमाटर होता है, इसमें जो लाइकोपिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये ना शरीर में जो लाइकोपिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्किन्स होती हैं वो ग्लो कर रही हैं, और मतलब जब एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा तो अपने आप एजिंग प्रॉपर्टी जो है ना हमारी कम होने लगेंगी, ठीक है। और यह स्पेशली जब जैतून के तेल में ऑलिव ऑयल के साथ अगर टमाटर को पका के खाया जाता है तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लाइकोपेन जो है ऑलिव ऑयल के साथ ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन करेगा टमाटर के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। और विटामिन सी की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। उसके साथ साथ लाइकोपिन जब बढ़ेगा तो ये भी विटामिन सी भी बढ़ता है। उसके साथ साथ रेसिपी में अगर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं पके हुए टमाटर को, ठीक है, तो कोलेजन की मात्रा भी बढ़ती है, लाइकोपिन बढ़ेगा, कोलेजन की मात्रा भी बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी एजिंग प्रॉपर्टी कम होती जाएगी, ठीक। और ये जैसे टमाटर को यदि आप पका कर खाते हैं, जैतून का तेल, इसको क्या बोलते हैं, ऑलिव ऑयल, हाँ ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल तो सबको खाना चाहिए। अभी तक आप लोग, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ऑलिव ऑयल केवल सोचते हैं कि हेयर के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। एक्चुअली ऑलिव ऑयल जो है कोलेस्ट्रॉल कम होता है ऑलिव ऑयल में। जो लोग जो हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल से परहेज है, जिनको बीपी और उनको फैटी लीवर्स है, उनको कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है, तो ऑलिव ऑयल जो है कंज्यूम कर सकते हैं। और यदि आप सब्जी वगैरह ऑलिव ऑयल में पकाते हैं, बनाते हैं, तो ये और अच्छी बात है, ठीक है। सैलेड्स वगैरह में आप ड्रेसिंग के टाइम पर सैलेड ड्रेसिंग में भी ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। और पके हुए टमाटर को यदि आप फ्राई करते हैं ऑलिव ऑयल में, तो इसमें जो है लाइकोपिन जो है की मात्रा जो है इसमें क्या होती है, बूस्ट अप कर रहा है, करता है, ठीक है, और शोषित करने की क्षमता बढ़ जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ ना जैसे जैसे ये जो मात्रा बढ़ेगी ना लाइकोपिन और विटामिन सी का, वैसे वैसे कोलेजन का जो उत्पादन है, में जो कोलेजन बनने का प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो और बूस्ट अप होगा, ठीक है ना। तो आगे से आप क्या ध्यान रखेंगे
यदि आपका टमाटर का भरपूर फायदा उठाना है, मतलब उसमें जो लाइकोपिन कंपाउंड है उसको पूरी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, इसका फायदा उठाना है, तो आगे से जो है आप टमाटर की फ्राई वाली सब्जियां या सैलड जो है ऑलिव ऑयल में पकाएं, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो देखिए आपका विटामिन सी थोड़ी भले कम हो, लेकिन लाइकोपिन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो कोलेजन प्रोडक्शन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका जो है एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टी है ये बढ़ जाएगी, और आपका ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स जो होते हैं क्रिएट हो रहे हैं बॉडी में, वो भी कम हो जाएंगे। तो आपकी बॉडी भी हर तरह से रेजोनेट होगी, यंग दिखेगी, और यंग दिखेगी नहीं, आप यंग होएगा भी अंदर से भी, ये नहीं है कि सिर्फ। अब हम लोग को देखना है कि जो कोलेजन है, जो कोलेजन का प्रोडक्शन है, उसमें जो लाइकोपेन और जो विटामिन सी है, उनकी भूमिका किस तरीके से बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो विटामिन सी और लाइकोपेन वो दोनों क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और वो जो क्या होता है ना कि स्किन को हमारे पुनर्जन्म लेने में हेल्प करते हैं, मतलब रीजनरेट होने में, रीग्रो होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। और जैसे जैसे विटामिन सी और लाइकोपेन को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप प्रोडक्शन करो, वैसे वैसे ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कोलेजन को बढ़ावा देंगे कि कोलेजन उसके साथ साथ बूस्टअप होगा, और आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को भी रीजनरेट होने का चांस मिलेगा, आपके बॉडी के स्किन्स को भी रीजनरेट होने को चांस मिलता है, ठीक है। और ये बताइए, हम लोग लाइकोपिन विटामिन सी की बात कर रहे हैं, तब से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन से फल में लाइकोपिन है। तो सबसे अच्छी पहचान है जो भी रेड कलर के फ्रूट्स हैं, कट करने के बाद या अंदर से भी और बाहर से भी, तो उसमें जो है लाइकोपिन की चांसेस है, लाइकोपिन है, और इसलिए रेड फ्रूट्स को खाना चाहिए। रेड फ्रूट्स में जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, आपको वाटरमेलन हो गया, गुआवा जो है रेड फ्लेश वाला ये हो गया, और जो है आपको एप्पल भी, आपको मालूम है एप्पल भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, चेरी वगैरह भी रेड कलर का होता है। डॉक्टर बोलता है ना एप्पल्स इन अ डे कीप्स नहीं, one apple eat in a day, डॉक्टर कीप्स, ठीक है। और इसमें जो है कि फ्री रेडिकल्स से लड़ने की भी मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को ये किल करता है, ठीक है। और हमारी जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, जो डैमेज हो चुकी हैं, उनको भी रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, मान लीजिए आपको सनबर्न हो गया या टैनिंग हो गई, तो आपको इससे सबसे अच्छा आपको जो है मैं स्किन केयर बता रहा हूँ, जो लाइकोपिन की वजह से ही सही हो जाएगा, वो है टमाटर का आप जो है पेस्ट बना लीजिए और पूरे फेस पैक पर लगाएंगे, तो आपका सनबर्न और टैनिंग को कम कर देगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप कहीं और भी पता कर लीजिएगा। ये जो टमाटर जो है फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ग्लो भी आएगा और सनबर्न और टैनिंग को भी कम करेगा इसमें, ठीक है। और जो यूवी रेज है, जो कि आपको मालूम ही है, यूवी रेज से हमारी जो सनबर्न होता है, तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए आप जो सनस्क्रीन लगाते हैं, तो आप घर से बाहर निकलने से पहले आप सनस्क्रीन लगा लीजिए, लेकिन आप जो घर में जो ट्रीटमेंट करना है तो आपने फेस पर टमाटर का जो है जूस या उसका जो है लेप लगा करके 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए, आपका सनबर्न और टैनिंग कम होने लगेगा, ठीक है। और इसमें जो स्किन है वो भी हील करती है। तो ये सारा ओवरऑल बात हो गई, ठीक है। तो अब अभी देखिए, मान लीजिए आप एक सामान्य इंसान है, दो लोग एक ही हैं, मतलब ट्विन है, एक को पूरा धूप में छोड़ दिया जा रहने के लिए और एक को धूप नहीं लग रही है, मतलब थोड़ी कम लग रही है, उनकी जो बाहर में एक्सपोज्ड है जो यूवी रेज से, तो सबसे ज़्यादा बुढ़ापा या स्किन की प्रॉब्लम किसको होगी, आप बताइए। तो आप सोच रहे होंगे जो बाहर होगा, जो ओपन स्पेस में काम करेगा, जो अंडर सन काम करेगा, उसका स्किन जो है क्या होगा, ज़्यादा रिंकल्स वाला होगा, ज़्यादा डैमेज होगा, क्योंकि जो सन की लाइट होती है जिसमें यूवी रेज होता है, वो कोलेजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और इससे जो है उसकी जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी दिखता है। आपने नोटिस किया होगा यदि शहर का 40-45 ईयर्स 50 ईयर्स का जो एक आदमी है
और वही आप गांव में चले जाएंगे तो लगेगा कि 50-60 का है, 70 का ऐसे दिखेगा, वो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है उसके। ये तो एक तो बर्डन होता ही है और माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, लेकिन जो है ओपन एक्सपोजर जो है सन के अंदर, ये जो है उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो है सन के रेस से बचना चाहिए आपको, जो है सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, अम्ब्रेला वगैरह करना चाहिए यूज, और सन ग्लासेस भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी आंखों को भी जो है यूवी रेज डैमेज ना करे, नहीं तो वही ग्लोकोमा और मोतियाबिंद जैसी शिकायतें बाद में जल्दी ही आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको हेल्थ से रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया। आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपको जो है इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है आपको चाहिए तो ये भी बताइएगा कि आपको क्या चीज़ों पर